दिल्ली में बन रहा है केदारनाथ धाम का एक और मंदिर। वहीं दिल्ली में मंदिर बनने के बाद उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के संत समाज हैं, जो जोशीमठ और केदारनाथ के संत समाज हैं और स्थानीय निवासी हैं और यहाँ तक कि जो उत्तराखंडी हैं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा रोष हो चुका है। सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों दिल्ली के बौराड़ी में एक बार एक और केदारनाथ मंदिर का जो शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है और इससे संत समाज और जो उत्तराखंडी हैं उनके अंदर इसका क्यों इतना गुस्सा भरा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि 10 तारीख की बात है, 10 जुलाई बुधवार के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ दिल्ली आए थे। दिल्ली में बौराड़ी में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उस जनसभा में उन्होंने ये ऐलान किया कि उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर ही एक और केदारनाथ मंदिर बौराड़ी में बनाया जाएगा। ये जो घोषणा है वो 10 तारीख को की, लेकिन आज 5 दिन बाद जो संत समाज हैं उन्होंने अब धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। संत समाज के अंदर और उत्तराखंड के अंदर चाहे बात करें, जो विपक्ष में कांग्रेस है इस समय, वो भी इस समय गुस्से में है। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भी इस समय गुस्से में हैं। क्यों? सबसे पहले आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण ये है कि जो केदारनाथ धाम की मान्यता है, क्या वो केदारनाथ धाम दिल्ली के बौराड़ी में बनाने से वो मान्यता दिल्ली के बौराड़ी में भी वही मान्यता जो है फेमस होगी। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने ये ऐलान किया है, जिन्होंने शिलान्यास भी किया है बौराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने का, क्या ये निर्णय इस समय उत्तराखंड सरकार ने, सीएम धामी ने, क्या ये निर्णय सही लिया है? आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां 13 तारीख को 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को दोनों उपचुनाव में जहां हार मिली, वहीं इस बार जो ये फैसला लिया गया, इससे बीजेपी को उत्तराखंड में एक बार फिर से गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार को दिल्ली के बौराड़ी के हिरनकी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया जहां उन्होंने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन भी किया और मंदिर का शिलान्यास भी किया। अब इस बात पे विवाद शुरू हो चुका है। वहां पर भूमि पूजन के दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्रानंद और गोपाल मणि जी महाराज, अल्मोड़ा सल्ट से विधायक महेश जीना, रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल और विधायक संदीप झा के साथ साथ केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला भी मौजूद थे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि भूमि पूजन और निर्माण का कार्य देख रहे केदारनाथ धाम ट्रस्ट बौराड़ी के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अजीबोगरीब बयान दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। सुरेंद्र रौतेला ने कहा है कि जो बुजुर्ग केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं वे अब दिल्ली में बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो मंदिर है जो दिल्ली के बौराड़ी में बन रहा है, जिसके ऊपर ये पूरा विवाद चल रहा है, अब शुरू हो चुका है उत्तराखंड में एक और विवाद, वो मंदिर का जो मॉडल है वो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर ही बन रहा है। सीएम ने इस समारोह में कहा है कि जो दिल्ली में बाबा केदारनाथ का मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है और इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड की सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 तारीख को बयान दिया था। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ इस बात का अब विरोध होने लगा है। जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद की बात कहें तो उन्होंने इस मामले में सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ये कहा है कि जिस केदारनाथ धाम को केदारनाथ घाटी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनाया था, उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या कहें सरकार कैसे बना सकती है किसी और जगह पर। इस पर केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने भी कहा है कि जो केदारनाथ धाम साक्षात हिमालय में बसा हुआ है और जिस केदारनाथ धाम का अपना एक अलग महत्व है, इसके बावजूद दिल्ली से जाकर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करना क्या धर्म के लिए अहित नहीं है, ऐसा केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा है। उत्तराखंड में भी इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर की जो महानता है, जो केदारनाथ मंदिर की अखंडता है, वो बनी रहनी चाहिए। इसकी धार्मिकता को खराब नहीं किया जाना चाहिए। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि केदार घाटी के सीतापुर में केदार घाटी होटल एसोसिएशन के बैनर तले जो व्यापारी हैं उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है।
होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी कहते हैं कि दिल्ली में भगवान केदारनाथ की प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से केदार घाटी की जनता में आक्रोश बना हुआ है। धामी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो केदार घाटी के जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है और कांग्रेस भी अब बीजेपी के खिलाफ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो चारों धाम हैं उनकी अपनी एक अलग महत्ता है। 30 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं इस समय, इस साल 2024 की जो यात्रा है चार धाम यात्रा, उसमें दर्शन कर चुके हैं 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। ऐसे में ये बयान आना, जबकि केदारनाथ मंदिर धाम की अपनी एक आस्था है, सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में ही जाते हैं। 18 किलोमीटर की चढ़ाई हो, चाहे कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जाएं, फिर भी 18 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के लिए जब वो केदारनाथ मंदिर में जाते हैं, केदार घाटी के अंदर, क्या उसी तरह का मंदिर, क्या उसी के तर्ज पर जो मंदिर है वो यहाँ दिल्ली में बनाना उचित रहेगा? फिलहाल कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये फैसला जो सरकार ने लिया है ये कितना उचित है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।